गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा मकान था जहां पर राधा अकेली रहती थी। माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे और तब से ही वो खुद ही अपने आप को संभाल रही थी। उसे ना तो पढ़ाई का मौका मिला और ना ही आराम का। गांव के लोग अक्सर उसकी मदद तो किया करते थे, लेकिन गरीबी की छाया से वो कभी उबर ही नहीं पाई। राधा सुबह उठकर सारा घर का काम करती है और फिर खेतों में मजदूरी करने जाती है। वो बेचारी बहुत ही अकेली पड़ जाती है। राधा खुद से परेशान होते हुए कहती है, ये जिंदगी कब बदलेगी भगवान? हर रोज वही संघर्ष, वही कड़ी मेहनत। क्या कभी मेरे हिस्से की भी खुशियाँ आएंगी मेरे पास? रामू चाचा जो गाँव के बुजुर्ग थे, वो हमेशा राधा को अपनी बेटी की तरह समझाते थे कि किस्मत मेहनत से बदलती है। बेटी तू मेहनत कर, भगवान एक दिन तुझे इसका फल जरूर देगा। देख लेना तेरी किस्मत भी चमकेगी। चाचा, मेरी मेहनत तो कभी कम नहीं रही, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। ऐसा नहीं सोचते राधा बेटी, धैर्य रख, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक दिन गांव में खबर फैली कि सरकार एक योजना लेकर आई है जिसमें गरीब लड़कियों को पढ़ाई और रोजगार में मदद मिलेगी। राधा को इस योजना के बारे में सुमन बताती है। सुमन राधा की बहुत ही खास दोस्त है। अरे राधा, तूने सुना क्या? सरकार की एक योजना आई है, अगर तुम चाहो तो इसके जरिए पढ़ाई कर सकती है। सच में सुमन, पर मुझे कैसे फायदा होगा? मुझे तो काम करना पड़ता है। घर कैसे चलेगा अगर मैं काम करना छोड़ दूंगी? तू एक बार सरपंच साहब से मिल ले, वो तुझे सही रास्ता दिखाएंगे। राधा को एक उम्मीद की किरण नजर आती है और अगली सुबह वो सरपंच साहब के पास पहुंच जाती है। सरपंच जी, मुझे सरकार की योजना के बारे में कुछ बताइए। क्या मैं भी इसका हिस्सा बन सकती हूँ? बिल्कुल बेटी, ये योजना गरीब और मेहनती लड़कियों के लिए ही है। तुम्हें भी इसका पूरा फायदा मिल सकता है। तुम बस अपनी पढ़ाई शुरू करो, बाकी हम सब तुम्हारी मदद करने। जब राधा को योजना में दाखिला मिल जाता है और वो पढ़ाई करने लगती है, तब गांव के कुछ लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, खास करके सोहन, जो राधा की तरक्की से जलन महसूस करता है। अरे ओ राधा, तू कौन से सपने देख रही है? ऐसी गरीब लड़कियों के लिए कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती। अपने दायरे में रह राधा तू, नहीं तो तेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सोहन भैया, मुझे मेरी मेहनत पर पूरा भरोसा है। अगर मुझे मौका मिला है तो मैं उसे खोने नहीं दूंगी। देख लेना राधा, तुझे तेरा हक नहीं मिलने दूंगा मैं, ये बात अच्छे से समझ ले। गांव की बुजुर्ग महिला शांति देवी हमेशा राधा का समर्थन करती थी। जब सोहन राधा को धमका रहा था, तो शांति देवी ये सब कुछ देख रही थी कि कैसे सोहन उसे धमका रहा था। थोड़ी देर बाद शांति देवी राधा को समझाने के लिए आती है। बेटी, तू डर मत, ये जीवन में बाधाएं तो आती ही रहती है, लेकिन तुझे हिम्मत से लड़ना होगा बेटी। भगवान तेरे साथ है। अम्मा, कभी कभी डर लगने लगता है। क्या मैं सही कर रही हूँ? बेटी, तू बिल्कुल ठीक राह पर चल रही है। याद रख, भगवान उन्हीं को चुनौतियाँ देते हैं बेटा, जिनमें उन्हें पार करने की ताकत होती है। तू एकदम सही कर रही है बेटी राधा। धीरे धीरे राधा पढ़ाई में अच्छी हो जाती है और गांव में उसकी पहचान बनने लगती है। उसकी मेहनत और संघर्ष का असर सब पर दिखने लगता है। गांव के लोग उसकी सराहना करने लगते हैं, सिवाय सोहन के। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह होता है जिसमें बेटी राधा को सम्मानित किया जाता है। हमारी बेटी ने आखिर साबित कर ही दिया
कि किस्मत को मेहनत से बदला जा सकता है। आज इस गांव की ये अनाथ लड़की हम सबके लिए एक मिसाल है। हमें इससे कुछ न कुछ सीखना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत इस तरह बदल सकती है। ये सब आप लोगों की मदद और मेरे खुद के विश्वास का नतीजा है। समय बीतता है और राधा की तरक्की देखकर सोहन को अपनी गलती का एहसास होता है। एक दिन वो राधा से माफी मांगने आता है। राधा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे गलत समझा और तेरे रास्ते में बाधा बनने की कोशिश भी की। तुझे देखकर अब मुझे समझ आ गया कि मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है। सोहन भैया, कोई बात नहीं। मैं बस यही चाहती हूँ कि हर लड़की को उसकी किस्मत बदलने का मौका मिले, चाहे उसकी हालत कैसी भी हो। आज राधा न केवल खुद आत्मनिर्भर है, बल्कि वो गांव की दूसरी लड़कियों को भी प्रेरित करने लगी है। वो उन्हें पढ़ाई और मेहनत का महत्व समझाती है। धीरे धीरे गांव में एक बदलाव आता है और लोग अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने लगते हैं। मैंने सीखा कि अगर हिम्मत हो और मेहनत की जाए तो कोई भी किस्मत बदल सकता है। अब मैं चाहती हूँ कि हर लड़की अपनी ताकत पहचाने और अपनी किस्मत खुद लिखे। अगर मेरी जैसी अनाथ लड़की भी अगर कुछ कर सकती है तो तुम सबके पास तो मुझसे ज्यादा मौके हैं। मेहनत करो और खुद पर विश्वास रखो और कभी हार मत मानो। किस्मत को हम खुद बनाते हैं। इस तरह से अनाथ बेटी राधा ने अपनी मेहनत, हिम्मत और लोगों के सहयोग से अपनी किस्मत बदल दी। उसकी कहानी से गांव के लोग प्रेरणा लेते हैं और अब कोई भी लड़की अपने भविष्य को लेकर डरती नहीं है। राधा की ये कहानी ये सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर इंसान मेहनत और धैर्य से लगातार मेहनत करता है तो उसकी किस्मत एक न एक दिन जरूर बदलती है।